सो द क्वेश्चन इज, कैन ए माइनर बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी? कोई भी माइनर जो कि अंडर 18 है वो एक कंपनी का मेंबर बन सकता है या नहीं? सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हाँ, बट लेकिन वो किस तरह से बन सकता है वो देखते हैं। सो इफ़ ए कंपनी अलॉट शेयर्स टू माइनर इन इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी, किसी भी माइनर की माइनॉरिटी को इग्नोरेंस करते हुए अगर कोई कंपनी शेयर अलॉट कर देती है माइनर को, तो माइनर नॉट बी लाइबल टू पे एनी कॉल्स, माइनर लाइबल नहीं होगा इन कोई भी कॉल पे करने के लिए। गार्जियंस कैन नॉट कंपेल टू पे द कॉल्स, गार्जियंस भी लाइबल नहीं होंगे कि हाँ वो उस माइनर के बदले कॉल्स पे करें। और माइनर कैन रेपुडिएट द अलॉटमेंट मेड टू हिम, रेपुडिएट मीन्स वो चाहे तो उसे कैंसिल भी कर सकता है कि हाँ मैं नहीं बनूंगा मेंबर। सो अगर कंपनी इग्नोर करे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि माइनर को कोई भी मेंबर बनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो कोई भी कॉल्स नहीं देगा, वो लाइबल नहीं होगा किसी के प्रति, तो इसी बात है तो ऐसे को मेंबर नहीं बनाएंगे। बट बाय चांस इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी के चलते अगर माइनर को शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं तो ये माइनर के राइट्स हैं। अब जब वो मेजोरिटी में आएगा तो ऑन मेजोरिटी माइनर डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर, उसे ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अगर वो खुद आके कहता है कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम ए मेंबर तो ही बनाया जाएगा, या फिर इफ माइनर डज एनीथिंग विच शोज दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड देन माइनर शैल डीम्ड टू बी ए मेंबर। वो जब मेजोरिटी में आएगा तो वो कुछ ऐसा करे जिससे हमें ये लगे कि हाँ उसने मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि हम उसके पास जो शेयर्स हैं उस पर राइट इशू किया और उसने राइट इशू एक्सेप्ट कर लिए, तो ऑब्वियस ही बात है ना, इट शोज़ कि हाँ वो मेंबर्स बना रहना चाहता है। तो उसके बाद उसे डीम्ड टू बी ए मेंबर मान लिया जाएगा और वो बाद में मना नहीं कर सकता। सो माइनर कैन होल्ड फुल्ली पेड शेयर्स, माइनर जो शेयर्स हेल्ड करेगा वो फुल्ली पेड शेयर्स होंगे। अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स नहीं है तब भी माइनर लाइबल तो होगा नहीं, तो इस वजह से वो हमेशा फुल्ली पेड शेयर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा उनको। शेयर्स शैल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द माइनर, माइनर के नाम पे शेयर्स रजिस्टर होंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ गार्जियन इन द शेयर सर्टिफिकेट और रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर में और शेयर सर्टिफिकेट में गार्जियन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो गार्जियन लाइबल हो जाएंगे कोई भी कॉल्स वगैरह अगर कुछ बची होंगी पेंडिंग कॉल्स उसके लिए, तो इसी वजह से माइनर का ही नेम आएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। सो यस, माइनर बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी, बट वो भी इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी के चलते कंपनी उसे शेयर्स अलॉट कर दे तो ही, सिर्फ उसी कंडीशन में। फिर उसके कुछ मेजोरिटी होने पे कैसे मेंबर बनेगा और राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं वो भी हमने देख लिया।